तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर अचानक से एक मॉन्स्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसने कि अपने दोनों हाथों में जो स्वॉर्ड होती है वो पकड़ी हुई होती है। और अब सी चैन को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो सी चैन से बोलता है कि फाइनली सी चैन तुम यहाँ पर आ ही गए। सच बताऊँ तो मैं पिछले बहुत ही लंबे टाइम से यहाँ पर तुम्हारे ही आने का इंतजार जो है वो कर रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सी चैन के ऊपर अटैक करता है, जिस कारण सी चैन जो होता है वो भी काफ़ी पीछे जो है वो हट जाता है। और अब सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो गवर्नमेंट है उसने अवेकनर और डीमनों की जो क्लास है उसे अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड किया है, जहाँ पर कि जो सबसे पहली क्लास होती है वो ई क्लास होती है, जिससे कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है वो माना जाता है। जिसके बाद में आती है डी क्लास, फिर आती है सी क्लास, फिर आती है बी क्लास, फिर आती है ए क्लास और सबसे बाद में आती है एस क्लास, जो कि सबसे पावरफुल मानी जाती है। और अगर मेरी पिछली ज़िंदगी की बात की जाए तो मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फाइटें जो है वो की थी और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस भी की थी, जिसके बाद में फाइनली मैं एस रैंक तक जो है वो पहुंच गया था। लेकिन इस टाइम पर जो मेरी करंट पावर है उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद मेरी रैंक जो है वो डी होगी। लेकिन वहीं अगर मेरे सामने खड़े हुआ जो ये मॉन्स्टर है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो कम से कम एस रैंक का मॉन्स्टर जो है वो होना चाहिए। जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हम दोनों के बीच में जो पावर लेवल का गैप है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि मेरे सारे के सारे स्टैट्स जो है वो केवल इसके ओरा के ही कारण पूरी तरह से करस्ट जो है वो हो चुके हैं। इसीलिए अब ये चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा परेशान जो है वो कर रही है कि आखिर मैं किस प्रकार की जो डीमन लेयर है उसके अंदर आ गया हूँ, और आखिर यहाँ पर जो एस रैंक का मॉन्स्टर है वो इतनी जल्दी क्या कर रहा है, क्योंकि इस लेवल का जो मॉन्स्टर होता है वो तो फाइनल बॉस होता है। और इससे भी ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात यह है कि आखिर ये मॉन्स्टर जो है वो मेरे नाम को कैसे जानता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस मॉन्स्टर से पहले कभी भी मिला हूँ, तो फिर आखिर इसे मेरे बारे में कैसे पता है। और अब सी चैन इतना सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से जो सी चैन होता है उसके पीछे जो है वो आ जाता है। और जो सी चैन होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर हमारे बीच में फाइट हुई, जहाँ पर कि उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर पता नहीं कितने सारे अटैक किए। और इस टाइम पर उसे पता नहीं कितनी बार ऐसा मौका जो है वो मिला था जिस टाइम पर वो डायरेक्टली मेरी गर्दन के ऊपर अटैक कर मुझे जान से जो है वो मार सकता था। और सी चैन के इतना बोलते ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक कर सी चैन को पीछे फेंक देता है। और जो सी चैन होता है वो अटैक के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और जो सी चैन होता है वो बताता है कि लेकिन ये जानबूझकर जो मेरे वर्टल पॉइंट है उन्हें यहाँ पर बचाकर ही अटैक जो है वो कर रहा है। अगर ये मेरे वर्टल पॉइंट पर अटैक करने की कोशिश करे तो ये मुझे आसानी से मार सकता है। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो काफ़ी खतरनाक सा लुक देते हुए जो सी चैन होता है उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी जो रजिस्ट है वो कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो सी चैन होता है वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर सबमिट जो है वो कराना चाहते हो तो वो चीज़ इतनी आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और सी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो वो डीमन होता है वो सी चैन से बोलता है कि मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया है तुम्हें उसके बारे में एक बार फिर से जो है वो सोच लेना चाहिए। तुम मेरे साथ में इस डीमन टावर के अंदर रुक कर इस जगह को गार्ड जो है वो कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि शायद तुम्हें ज़िंदगी में दोबारा फिर कभी नहीं मिल पाएगी। जो सुनते के साथ ही जो सी चैन होता है वो गुस्से में वो मॉन्स्टर जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये जगह जो है वो कौन सी है, लेकिन उसके बाद में भी चाहे मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ में मरते दम तक फाइट करनी क्यों ना पड़े, लेकिन उसके बाद में भी मैं कभी भी इस हेल के अंदर तो नहीं रहने वाला। और सी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उस मॉन्स्टर का एक पावरफुल अटैक सीधे आकर सी चैन के ऊपर टकराता है, जिसका उसका वेपन भी कट जाता है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा कट लग जाता है, जिसे देखकर तो सी चैन भी हैरान रह जाता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में सी चैन की तरफ देखकर उससे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। मैं केवल एक रीज़न के कारण मैं अभी तक तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ, जो कि है कि केवल तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि इस जगह तक पहुँच पाए हो। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर मॉन्स्टरों की जो डेड बॉडी होती है अचानक से उनकी बॉडी के अंदर से ओरा निकलने लगता है, और उस ओरा को जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिस कारण से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो पावर होती है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ने लगती है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो एक बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए सी चैन से बोलता है कि मैं तुमसे एक और बार जो है वो इस बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में यहाँ पर मेरे साथ में इस जगह पर रुकना चाहोगे। अगर तुम अभी भी मना करते हो तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से क्रश कर दूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो आसपास के जो स्टोन होते हैं उन्हें कंट्रोल करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर भी सी चैन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से में अपना जो ठंडर होता है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि मैंने चूज जो है वो कर लिया है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मारूंगा। और अब इतना बोलते ही सी चैन फुल स्पीड में उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। जो देखकर अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी बहुत सारे जो स्टोन होते हैं उन्हें कंट्रोल करते हुए सी चैन की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही सी चैन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्टोनों को डॉज करते हुए निकल जाता है। और अब जो सी चैन होता है वो सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके साथ में इतनी देर तक फाइट करने के कारण मैं एक चीज़ को फिगर आउट जो है वो कर चुका हूँ। जिस टाइम पर भी ये अपने जो स्वॉर्ड है उसे स्विंग जो है वो करता है तो उस टाइम पर 0.4 सेकंड के लिए जो इसकी स्वॉर्ड होती है वो ऊपर की तरफ जो है वो उठकर एक ही जगह पर रुक जाती है। और इसी 0.4 सेकंड का मैं इस्तेमाल कर यहाँ पर जो इसकी स्वॉर्ड का एंगल है उसे देखकर इस चीज़ का पता जो है वो लगा सकता हूँ कि आखिर ये किस तरफ अटैक जो है वो करने वाला है। और अब इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए
जो सी चैन होता है वो सीधे उस मॉन्स्टर के पीछे जो है वो आ जाता है और उस मॉन्स्टर के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर ये कोई भी अटैक जो है वो कर देता है तो उसके बाद में 0.2 सेकंड के लिए ये कुछ देर के लिए जो है वो रुकता है और उसके बाद में वापस से अटैक करना शुरू करता है, जिसका मुझे एक बहुत ही अच्छी ओपनिंग जो है वो मिल जाती है क्योंकि उस टाइम पर ये पूरी तरीके से डिफेंसलेस जो है वो हो जाता है और यही मेरे पास में अपॉर्चुनिटी होती है इसके ऊपर अटैक करने की। और अब इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो सीधे जाकर इलेक्ट्रिक ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए मन में सोचता है कि मुझे इसका जो हार्ट है उसके ऊपर अटैक करके एक ही बार में इसे ख़त्म जो है वो करना होगा। और उसके हार्ट के ऊपर अटैक करके सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि मैं केवल डी रैंक पर हूँ और एक डी रैंक का पर्सन जो है वो एस रैंक के पर्सन को कभी भी नहीं हरा सकता, तो इसीलिए मैं चाहे ऑल आउट भी चला जाऊँ तब भी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन इस अटैक के कारण कुछ टाइम के लिए ये पैरालाइज जो है वो हो जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो सी चैन होता है वो फ्लैश गोल्ड फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने लगता है और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं होने वाला, मुझे फुल स्पीड में यहाँ से निकल कर मुझे वहाँ पर जो डोर है उस तक जो है वो पहुँचना होगा, क्योंकि जिस टाइम पर मैं इससे फाइट जो है वो कर रहा था तो मैं आसपास की जो जगह है उसे भी बिल्कुल ध्यान से जो है वो देख रहा था और उसी टाइम पर मुझे वहाँ पर जो वो लाइट थी वो नज़र आई थी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लाइट जो है वो यहाँ से निकलने का एग्जिट है, तो मुझे जल्दी से इस एग्जिट से बाहर जाना होगा। और अब इतना सोचते ही सी चैन जो होता है वो उस एग्जिट तक पहुँच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता अचानक से ही हम देखते हैं कि वो एग्जिट वहाँ से गायब हो जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए जो शी चैन होता है उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि वो बस एक आफ्टर इमेज थी जिसे कि मैंने पीछे छोड़ा था। यहाँ पर एग्जिस्ट जो है वो सच में बिलोंग ही नहीं करता और अभी के टाइम पर तुम जिस जगह पर खड़े हुए हो ये पहले जो है वो असल में जो डीमन लेयर है उसे बिलोंग ही नहीं करता है, बल्कि ये तो बस डीमन लेयर की एक शुरुआत वाली जगह है। लेकिन उसके बाद में भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस जो है वो हो चुका हूँ, क्योंकि मेरे साथ में केवल इतने कम टाइम तक फाइट करने के बाद में ही तुमने यहाँ पर जो मेरे अटैक के अंदर गलती थी उसे इतनी आसानी से पकड़कर मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जो कि सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपना जो असली रूप होता है उसके अंदर आ जाता है और अपने असली रूप के अंदर आते हुए जो सी चैन होता है उसे बोलता है कि तुम सच में एक ऐसे पर्सन हो जिससे कि उम्मीद की जा सकती है। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो पुरुगाट्री राक्षसा है, जो कि एस रैंक का मॉन्स्टर है। और अब उस मॉन्स्टर के असली फेस को देखते के साथ ही सी चैन को भी एक बहुत ही तगड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसके फेस को देखने के बाद में मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने इस मॉन्स्टर को पहले भी कहीं पर देखा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील जो है वो हो रहा है कि जो इसका फेस है वो डीमन किंग ग्लोटम जो है उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। अगर जो मेरी पिछली ज़िंदगी है उसकी बात की जाए तो जिस टाइम पर मैं जो ग्लोटोम डीमन था उसके साथ में अपनी जो फाइनल बैटल है वो कर रहा था, उस टाइम पर डीमन किंग ग्लोटोन से फाइट करते के टाइम पर जो डीमन किंग ग्लोटोन था उसने यहाँ पर अपनी अलग अलग फॉर्मों का इस्तेमाल जो है वो किया था और वो अलग अलग क्लास के अंदर मुझसे बैटल करते टाइम स्विच जो है वो कर रहा था, जिसका उसने बहुत पावरफुल क्लास का इस्तेमाल किया था। और सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम उसकी पिछली जिंदगी की जो फाइट होती है उसे देखने लगते हैं, जहाँ पर कि जो डीमन किंग ग्लोटोन होता है वो अलग अलग फॉर्मों का इस्तेमाल कर सी चैन के ऊपर अटैक कर रहा होता है और जो सी चैन होता है वो सभी अटैकों को डॉज कर रहा होता है। और इन सभी पलों को याद करने के बाद में जो सी चैन होता है वो बताता है कि और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है जिस टाइम पर वो अपनी क्लासों को स्विच कर रहा था उसी टाइम पर उसने एक ऐसी बी फॉर्म जो थी उसका इस्तेमाल जो है वो किया था, जो कि बिल्कुल सेम इसी की तरह जो है वो दिखाई देती थी, जिसका मतलब साफ है कि जो डीमन किंग ग्लोटोन था उसने अपनी जो ग्लोटोन पावर थी उसका इस्तेमाल कर पक्का इस मॉन्स्टर को भी एब्जॉर्ब जो है वो कर लिया था। और चूंकि अब जो ग्लोटोन पावर है वो मेरी बॉडी के साथ में फ्यूज जो है वो हो चुकी है। और अब इतना बोलकर सी चैन जो होता है वो उस टावर की तरफ जो है वो देखने लगता है और उस टावर की तरफ देखते हुए बोलता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि ये टावर जो है वो असल में मेरी बॉडी के अंदर ही है। और अब सी चैन की इस बात को सुनकर जो राक्षसा मॉन्स्टर होता है वो सी चैन से बोलता है कि तुमने केवल यहाँ का जो प्रेशर था उसे ही हैंडल नहीं किया, बल्कि तुमने सारी चीज़ों को भी बहुत ही आसानी से समझ लिया, जिसका मतलब है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा शार्प हो और तुम इस चीज़ के लायक हो कि तुम यहाँ पर मौजूद हर एक चीज़ को प्राप्त करो। और अब राक्षसा मॉन्स्टर की इस बात को सुनने के बाद में सी चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो उसे बोलता है कि क्या यहाँ की हर एक चीज़ को प्राप्त करूँ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर अपने पास से एक की जो होती है वो निकाल लेता है, जिसकी रैंक की SSS होती है। और जो राक्षसा डीमन होता है वो सी चैन को बताता है कि ये जो डीमन टावर है उसकी की है, जिसकी मदद से तुम डीमन टावर के अंदर जो है वो जा पाओगे। अगर यहाँ पर जो डीमन किंग ग्लोटोन है उसकी बात की जाए तो उसने पता नहीं कितने सारे जो डीमन है उन्हें एब्जॉर्ब जो है वो किया है, जिनमें से बहुत सारे डीमन ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और वे सभी के सभी डीमन जो है वो इस टावर के अंदर जो है वो सील है, जो कि मेरे पीछे है। और इतना बोलते के साथ ही वो की जो होती है वो सी चैन की तरफ भेजते हुए वो सी चैन से बोलता है कि और तुम्हारा काम होगा यहाँ पर टावर के अंदर जाकर उन सभी लोगों को एब्जॉर्ब जो है वो करने का, ताकि तुम और ज़्यादा पावरफुल बन सको और उन सभी की पावर को अपना बना सको। जो सुनकर अब सी चैन जो होता है वो भी जो वो की होती है उसे ले लेता है और उस की को लेने के बाद में सी चैन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पर मेरी मदद जो है वो करना क्यों चाहते हो, जबकि तुम भी तो एक डीमन हो।
जो सुनकर राक्षसा डीमन जो होता है वो सी चैन को बताता है कि मैं जानता हूँ कि जो डीमन होते हैं उन्हें तुम सभी लोग जो है वो इविल समझते हो, लेकिन जो डीमन होते हैं वो भी इंसानों की ही तरह है, उनमें कुछ अच्छे भी होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। अगर डीमन किंग की बात की जाए तो उसने मेरे पूरे के पूरे क्लैन को जो है वो तबाह कर दिया था बस खुद की पावर बनाने के लिए। और सच बताओ तो मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर इसी चीज़ का इंतजार जो है वो कर रहा था ताकि मुझे एक मौका जो है वो मिल सके, ताकि मैं उससे अपना जो बदला है वो ले सकूँ। और फाइनली वो मोमेंट जो है वो अब मेरे सामने जो है वो आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही डीमन किंग राक्षसा की जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे कर गायब होने लगती है। और जो राक्षसा डीमन होता है वो सी चैन जो होता है उसे बोलता है कि वो पर्सन जो था वो बिल्कुल सही था, उसने कहा था कि यहाँ पर तुम्हें इकलौती उम्मीद हो जो कि यहाँ पर सक्सेस हो सकता है। और राक्षसा डीमन की इस बात को सुनकर सी चैन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे बोलता है कि आखिर तुम किस पर्सन की बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो राक्षसा डीमन होता है वो उससे बोलता है कि मेरे पीछे जो टावर है उसके अंदर सारे जवाब मौजूद है, तो तुम्हें खुद ही अंदर जाकर वे जवाब ढूंढने होंगे। तो इसीलिए तुम्हें इस टावर के अंदर जाकर सब चीज़ों को अपने आप से जो है वो ढूंढना होगा। और यहाँ पर जो मेरी पावर है मैं वो भी तुम्हें देने वाला हूँ ताकि तुम जो मेरा बदला है वो लेने में मेरी मदद कर सको। जो सुनकर सी चैन हैरान रह जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपनी पावर मुझे देने वाले हो। और सी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो डीमन राक्षसा होता है वो चिल्लाते हुए सी चैन से बोलता है कि आज से तुम्हारा केवल एक ही मकसद जो है वो होने वाला है कि तुम्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और डीमन टावर के अंदर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टरों को एब्जॉर्ब करना होगा ताकि खुद को और ज़्यादा पावरफुल बना सको। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि उनके साथ में भी फाइट करना ऐसा ही होगा जैसा कि मेरे साथ में, तो तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर फुल पावर से फाइट जो है वो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। लेकिन अंदर ऐसा नहीं होगा, वे लोग तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर हार जो है वो नहीं माननी होगी। तुम्हें हर एक चीज़ को सहना होगा और खुद को पावरफुल बनाना होगा और उन्हें एब्जॉर्ब करना होगा। याद रखना है तुम्हें इस वर्ल्ड के पिनेकल पर जो है वो पहुंचना है। जल्दी ही यहाँ पर सभी डीमन जो है वो आना शुरू जो है वो हो जाएगी, तो तुम्हें उन डीमन किंगों को ख़त्म करना होगा और उन्हें एब्जॉर्ब कर उन्हें अपनी पावर बनाना होगा। याद रखना एक भी डीमन किंग जो है वो नहीं बचना चाहिए। और जो पर्सन इन सब चीज़ों को कर सकता है मैं ऐसे ही पर्सन को अपनी पावर जो है वो देना चाहूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि डीमन राक्षसा की बॉडी जो होती है वो गायब हो जाती है और जो उसकी पावर होती है वो सी चैन की तरफ जाने लगती है। और अब जैसे ये डीमन राक्षसा की पावर जो होती है वो सी चैन की बॉडी के अंदर जाती है, तो हम देखते हैं कि सी चैन जो होता है वो लेवल कर डायरेक्ट 10 लेवल पर जो है वो पहुंच जाता है। और अब जो सी चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारी जो विल है उसे कैरी करने वाला हूँ ताकि जो डीमन किंग है उसे खत्म कर मैं तुम्हारा भी जो बदला है वो ले सकूँ। और अब सी चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में वहाँ पर जो राक्षसा अकाउंट होता है वो भी आ चुका होता है। और अब जो राक्षसा क्लास होती है हम उसके स्टार को देख पाते हैं, जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो 3 स्टार होती है, स्पीड 1 स्टार होती है, स्टेमिना 4 स्टार होती है, लक 1 स्टार होती है और एलिमेंट पावर 1 स्टार होती है और स्पिरिट भी 1 स्टार होती है। और अब उस क्लास को लेते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो सी चैन होता है उसकी भी आंखें जो है वो खुल जाती है। और हम देखते हैं कि जो सी चैन होता है वो वापस से जो उसका रूम होता है उसके अंदर आ चुका होता है। और तभी हम जो सी चैन के रूममेट होते हैं उन्हें देखते हैं जो कि अपने कपड़ों को पहन रहे होते हैं। और जो जिंगजाओ होता है वो बोलता है कि ठीक है जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग जो है वो लेट नहीं हो सकते, आज हमें अपनी जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो पहन कर जाना है। जो देखकर अब सी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं वापस से अपने रूम के अंदर आ गया। और अब इतना सोचकर सी चैन जो होता है वो अपनी इंजरी को देखने लगता है और अपनी इंजरी को देखते हुए मन में सोचता है कि मेरी ये जो इंजरी आई थी वो सभी की सभी अपने आप ही हील जो है वो हो चुकी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था। और अब इतना सोचते के साथ ही सी चैन जो होता है वो अपने पैनल को देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि उसका लेवल अभी भी 10 ही होता है और उसके पास में वुल्फ किंग और जो राक्षसा क्लास होती है वो दोनों भी मौजूद होती है। जिसे देखकर सी चैन अपने मन में सोचता है कि मुझे ये सपना लग रहा था, लेकिन अब सिस्टम के पैनल को देखने के बाद में ये साबित हो गया कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ जो है वो सच था। यहाँ तक कि मुझे वहाँ पर जो लूट मिली थी वो भी मेरे साथ में जो है वो आ चुकी है। और सी चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसके सभी स्टेट्स जो होते हैं वो 150 पर पहुंच चुके होते हैं। और जो सी चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं एक ही रात में 10 लेवल पर जो है वो पहुंच चुका हूं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मैं कौन सी रैंक पर हूं। और सी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जिंगजाओ जो होता है वो सी चैन के पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सी चैन कल रात को यहाँ पर कह रहा था कि तुम अचानक से बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन चुके हो और अब तुम यहाँ पर रूम के अंदर जो मेरी नंबर 1 की पोजीशन है उसे चैलेंज करने वाले हो। तो चलो फिर अब यहाँ पर जो रैंक एवोल्यूशन है वो शुरू जो है वो होने वाला है। आज पता चल जाएगा कि रूम के अंदर कौन नंबर 1 है, तो बताओ तुम क्या कहते हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे चारों अपनी ड्रेस पहन कर जाने लगते हैं। और जो जिंगजाओ होता है वो बोलता है कि हमारे रूम के अंदर हम चारों जो है वो ई रैंक पर है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस चीज़ को मत भूल जाना कि हर एक रैंक के अंदर टोटल 3 लेवल होते हैं, जहाँ पर कि अगर तुम लोगों की बात की जाए तो तुम तीनों जो है वो ई रैंक के लोअर टीयर पर हो, और अगर वहीं मेरी बात की जाए तो मैं ई रैंक के मिड टीयर पर हूँ, जिसका मतलब है कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल हूँ।
और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये छोटे छोटे लेवल होते हैं इनके बीच में भी पावर का एक बहुत बड़ा गैप होता है। हर एक लेवल में के अंदर इतना बड़ा गैप होता है कि मैं तुम्हारे जैसे 10 लोगों को भी आसानी से जो है वो हरा सकता हूँ। क्या मेरी बात तुम लोगों की समझ में आ गई? और जिंग जाओ की इस बात को सुनकर कोई भी उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देता। तभी जिंग जाओ जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद 2 सालों के अंदर मेरी जो रैंक है वो वापस से जो है वो बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है कि मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। जो सुनकर अब जो मा लोंग होता है वो सी चैन के पास में आते हुए बोलता है कि सी चैन मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपनी पूरी पावर जो है वो लगा देना। मुझे यकीन है कि कम से कम तुम डी रैंक तो प्राप्त कर ही लोगे, और अगर तुमने डी रैंक प्राप्त कर लिया तो इसका चेहरा देखने लायक होगा। और मा लोंग की इस बात को सुनकर जो सी चैन होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमारा व्यू एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो इकट्ठा हो चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दो गोंग चैंग के साथी होते हैं वो आने लगते हैं। वहाँ पर आते हुए वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं उन्हें साइड में हटाते हुए बोलते हैं कि हमारे रास्ते से हटो। जो सुनकर जिंग चाओ उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि डेमिटी तो गोंग चैंग के साथी है, हम लोगों को जल्दी से इनके रास्ते से जो है वो हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमने इन लोगों को गुस्सा दिला दिया तो हो सकता है कि ये लोग हमें पीट दे। और जिंगजाओ की तरह बोलते के साथ ही गोंग चैंग के वे दोनों साथी जो होते हैं वो उसी की तरफ देखने लगते हैं। जो देखकर तो जो जिंगजाओ होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि वे लोग तो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। और जिंगजाओ के इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो भी उन दोनों की तरफ देखने लगता है। और अब सी चैन को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब वे दोनों जो होते हैं वो सीधे सी चैन को ग्रीट जो है वो करने लगते हैं। और सी चैन को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि बिग ब्रदर सी चैन, हमने नहीं सोचा था कि आप भी यहाँ पर मौजूद होगे। और अब उनकी बातों को सुनते के साथ ही तो जो बेचारा जिंग जाओ होता है वो बहुत ही फनी सा फेस जो है वो बना लेता है। और फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर ये दोनों जो है वो सी चैन को इतने ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो क्यों दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ लोगों ने जो स्टोरी सुनाई थी वो स्टोरी पूरी तरीके से सच थी? और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो सी चैन होता है वो उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से सी चैन के सामने एक बंदा जो होता है वो आ जाता है। और अब वहाँ पर आकर वो बंदा जो होता है वो सी चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने किसी से सुना है कि कल तुम्हारी जो गोंग चैंग है उसके साथ में फाइट जो है वो हो गई थी। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो कियांग डी है, जो कि स्कूल स्टूडेंट यूनियन का ऑफिसर है। और अब जो कियांग डी होता है वो सी चैन की तरफ घूरते हुए उसे बोलता है कि क्या उसके ऊपर हाथ उठाने से पहले तुमने एक बार भी इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं सोचा था कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट गोंगटिंग जो है वो असल में उसका बड़ा भाई है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो शी चैन के दोस्त होते हैं वो भी जो कियांग डी होता है उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि ये तो स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिसर कियांग डी है ना। जो सुनते के साथ ही जिंग जाओ जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैंने तो इसके बारे में सुना है कि ये प्रेसिडेंट कियांग डी का एक लैपटॉप है, और अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो ये डी रैंक पर पहुंच चुका है, तो क्या ये यहाँ पर सी चैन के साथ में फाइट करने वाला है? और उनके इतना बोलते के साथ ही जो कियांग डी होता है वो सी चैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के बारे में जानते हो कि मेरी सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसका मैं यहाँ पर जो ट्रू पावर हाउस होते हैं उन्हें की सेंट को बहुत ही आसानी से पहचान सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर जो तुम्हारी बात है वो की जाए तो तुम्हारी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तुम्हारी स्मेल को देखकर ये कहना जो है वो गलत नहीं रहेगा कि तुम बस एक कीड़े हो जो कि हमेशा नाली में ही पड़े रहोगे, तुम कभी भी नाली से बाहर जो है वो नहीं आ सकते। और अब कियांग डी की इस बात को सुनने के बाद में जो शी चैन होता है वो उससे बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि तुम्हारे सूंघने की जो खुशबू है वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तो क्या इसका मतलब तुम एक कुत्ते हो? और अब सी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो कियांग डी होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड क्या कहा तुमने? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आकर जो कियांग डी होता है उसे रोक देता है। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर आने वाला पर्सन जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि गोंग टिंग होता है। और अब जो गोंग टिंग होता है वो कियांग डी से बोलता है कि मैंने इस मैटर की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की है और मुझे पता चला है कि इस मैटर के अंदर जो गोंग चैंग है उसकी गलती थी, तो इसीलिए जिसने गलती की है उसे प्राइस जो है वो पे करना चाहिए। तो इसीलिए तुम्हें बेफालतू के यहाँ पर ऐसे किसी के ऊपर प्रेशर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो गोंग चैंग है उसके साथ में जो कुछ भी हुआ है उसकी खुद की गलती थी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जो सी चैन होता है उसकी तरफ देखने लगता है और जो सी चैन होता है वो भी कुछ भी ना बोलते हुए जो गोंग टिंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो टीचरों के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि उन्होंने एक गेट जो होता है वो लगाया होता है। और अब एक टीचर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी स्टूडेंट जो है वो ध्यान दे, अब जो रैंक एवोल्यूशन है वो फाइनली शुरू होने वाला है और हम यहाँ पर बारी बारी सभी स्टूडेंट जो है उनका टेस्ट जो है वो लेने वाले हैं। तो इसीलिए जिस स्टूडेंट का भी नाम जो है वो लिया जाएगा वो जल्दी से स्टेज पर जो है वो आ जाएगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो गोंग टिंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो रैंक एवोल्यूशन है वो शुरू होने वाला है, तो चलो वहाँ पर चलते हैं। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि जो शी चैन है उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो मेरे लिए यहाँ पर कोई थ्रेट बनने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाता है, जो कि ऊपर से ये सभी चीज़ जो होती है वो देख रही होती है। और तभी एक पर्सन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास में आ जाता है
और अब वो बंदा जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट से बोलता है कि ये बस एक रैंक एवोल्यूशन सेरेमनी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसे देखने के लिए तुम इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो कि तुम मुझे लेकर इस रैंक एवोल्यूशन सेरेमनी को देखने आ गई। जो सुनते के साथ ही जो वाइस प्रेसिडेंट होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैंने कुछ ऐसा यहाँ पर डिस्कवर जो है वो किया था जो कि अटेंशन देने के लायक है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद आज की जो रैंक सेरेमनी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब वाइस प्रेसिडेंट के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।